हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चंदन प्रजापति और आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वादी पर स्वागत है। सो गाइस, 12th क्लास स्टूडेंट, बोर्ड की तैयारी तो आपकी अच्छी चल रही होगी। हाँ, मैं होप करता हूँ मेरी चैनल के थ्रू आपको इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बहुत सारे बच्चों को, वैसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है यहाँ से। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 हम डिस्कस कर रहे हैं। 1 अपॉन में cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चंदन प्रजापति और आज हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत कर रहे हैं। इनके पहले दो वीडियोस मैंने डाला है जिसमें 7.1 के सारे क्वेश्चन एक वीडियोस में हैं और 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सेकंड वीडियो में है। आज हम लोग इसका थर्ड वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम लोग 7.2 के क्वेश्चन नंबर 21 से लगाना शुरू करेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट्स आता है तो आप उस डाउट्स को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, उस पर हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, आपको मालूम है एक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग इसी आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx आ जाएगा। sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। अब आपको मालूम है sec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, 10x का। उसके पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट t इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, dt अपॉन dx 2 माइनस 0, या फिर हम लिख सकते हैं dt अपॉन में 2 इक्वल्स टू dx। ठीक है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2x माइनस टी की जगह हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर, इसको लिख देंगे t और ये क्या हो जाएगा आपका dt अपॉन में 2 हो जाएगा। dx लिख देंगे, dt अपॉन में 2 लिख देंगे और इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x आ गया प्लस c हो गया। अब देखो sec स्क्वायर t किसका इंटीग्रेशन है, ये है आपका tan t का, tan t माइनस x प्लस c। अब देखो 1/2 10, t की जगह आप क्या लिखोगे, t की जगह लिख दोगे 2x माइनस 1 लिख दोगे, तो 2x माइनस 3 सॉरी लिख दोगे माइनस x प्लस c। यह है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। सेम वैसा ही करेंगे, इसमें भी लेट कर लेंगे, लेट t इक्वल्स टू 7 माइनस 4x, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, ये आपका आ जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा माइनस 4। dt इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन dx इक्वल्स टू लिखा जा सकता है माइनस 4, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन 4 इक्वल्स टू dx। ठीक है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पुट करते हैं, sec स्क्वायर इसकी जगह हम लोगों ने क्या मान लिया था, 7 माइनस 4x मान लिया था t। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस dt अपॉन में 4। कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, माइनस 1 अपॉन 4 को बाहर निकाल लिया गया और ये हो गया आपका sec स्क्वायर t dt। ठीक है, अब देखो माइनस 1 अपॉन में 4, sec स्क्वायर t dt की अगर बात करें, इस sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan t प्लस c माइनस 1/4 tan t की जगह आपने क्या मान रखा है, t की जगह मान रखा है 7 माइनस 4x मान रखा है प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन में हम लेट करेंगे, लेट t इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, dt अपॉन dx करते हैं। साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आता है। यहाँ हम लिख सकते हैं dt इक्वल्स टू dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर।
ठीक है, इसे हम ऐसे लिख देते हैं। और देखो ये है dx अपॉन में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। और साइन इनवर्स को आपने t मान लिया, यानी कि t, और ये हो गया dt। अब इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, t के पावर 2 अपॉन में 2 प्लस c। t की जगह क्या है आपका, t आपने मान रखा है साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x dx अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x। हम करते क्या है, नीचे पहले दो कॉमन निकाल लेते हैं। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में, अब हम लोगों ने क्या किया, 2 कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन इसलिए निकाला है क्योंकि सेम ऊपर वाली चीजें बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं, आफ्टर डिफरेंशिएशन प्लस 2 साइन x। ठीक है, ऊपर 2 और 3 था तो ऐसा हम लोगों ने कॉमन निकाला ताकि नीचे वाले को अगर हम लेट करते हैं तो ऊपर वाली चीजें, ऊपर वाला फंक्शन बन जाए, इसलिए ऐसा किया गया। अब यहां से हम करेंगे क्या, लेट करेंगे। लेट t इक्वल्स टू हम मान लेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x। इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, dt अपॉन dx हो जाएगा। और ये क्या वैल्यू निकल जाएगी, 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, यानी कि माइनस 3 sin x हो जाएगा प्लस 2 cos x हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो आप ऐसे लिख सकते हो, dt इक्वल्स टू 2 cos x माइनस 3 sin x dx। अब देखो आप अगर ध्यान दो तो देखो ऊपर क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x है, dx है, यानी कि इस पूरे फंक्शन की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो dt। क्या लिख सकते हो उसकी जगह, dt। और जो नीचे आपने मान रखा था 2 ब्रैकेट में 3 cos x प्लस 2 sin x, इसकी जगह t मान रखा था, यानी कि आ गया आपका 2t। अब इसे आप कर लो, 1/2 बाहर निकाल लिए, 1/t dt, यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, 1/2 log t प्लस c। अब 1/2 log t की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, क्या आपने मान रखा है, t की जगह मान रखा है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ये ऐसा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। अब देखो आपको इसमें 10x दिख रहा है, तो ऐसा कुछ लेट करो जिसका डिफरेंशिएट करने पर ये वाला टर्म बन जाए। तो ये नहीं बन पाएगा तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 10x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, लेट कर लेंगे। लेट t इक्वल्स टू मान लेंगे 1 माइनस 10x मान लेंगे। इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, dt अपॉन dx कर देंगे, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं dt इक्वल्स टू माइनस dt इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, इसे ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखो ये sec स्क्वायर x dx क्या लिखा जाएगा, माइनस dt लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, माइनस dt, और 1 माइनस 10x आपने माना है, ये हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस t की पावर माइनस 2 dt। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो माइनस t के पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा, यानी कि माइनस t के पावर क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस c है। अब t की वैल्यू यहाँ रख दो, या 1 अपॉन t की जगह रख दो। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 माइनस 10x, तो आप इस लिख सकते हो 1 माइनस 10x प्लस c। ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन ऑफ cos अंडर रूट x डिवाइड बाई अंडर रूट x dx। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ लेट करेंगे। लेट t इक्वल्स टू अंडर रूट x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा, 1/2 x के पावर माइनस 1/2। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हो dt अपॉन में dx। अब ये भी लिख सकते हो आप 2 dt इक्वल्स टू dx अपॉन में अंडर रूट एक्स। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो dx अपॉन में अंडर रूट एक्स को आपने क्या लिख दिया, 2dt लिख दिया। ठीक है, इसको लिख दिया आपने 2dt अपॉन में ये 2dt हो गया, और इधर क्या हो जाएगा cos अंडर रूट एक्स क्या है, t है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, हो गया cos t dt हो गया। ठीक है, अब cos t को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 2 sin t प्लस c आ जाएगा। 2 sin t की जगह आप क्या रखोगे, t की जगह आप रखोगे अंडर रूट x रख दोगे प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 26। नंबर 27 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस 2x साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, लेट t इक्वल्स टू साइन 2x ले लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 cos 2x हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं 2 dt इक्वल्स टू cos 2x dx लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में पुट करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या पुट किया है, t, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट t हो जाएगा, और cos 2x dx इसके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट t dt कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 t के पावर 3/2 प्लस c। अब क्वेश्चन में t की वैल्यू पुट कर दो आप, t की वैल्यू क्या है, sin 2x है, sin 2x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस c हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, हम लेट करते हैं, लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx निकाल लेते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा cos x dx आ जाएगा। ठीक है, dt इक्वल्स टू क्या आ गया cos x dx आ गया। अब ये cos x dx जगह आप क्या पुट कर दोगे, cos x dx जगह पुट कर दोगे dt, क्या कर दोगे dt पुट कर दोगे। ठीक है, और 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन x जगह क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा t। ठीक है, अब देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हो t के पावर -1/2 dt कर सकते हो, और इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा t के पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस c। यानी कि आप इसे लिख सकते हो t के पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा t के पावर 1/2 प्लस c, और यहाँ से आपने क्या मान रखा है 2 t की जगह मान रखा है 1 प्लस साइन x, इसलिए लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस साइन x प्लस c। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx। सेम ऐसा ही करना है इस क्वेश्चन में भी, log sin x को क्या मान लोगे आप, t मान लोगे, और जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो अब डिफरेंशिएशन क्या आएगा cot x आएगा, तो cot x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t dt हो जाएगा, और इसको आपने t मान लिया है। अब t को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो log x sin x का के पावर 2 हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, दिखाता हूं कैसे करना है आपको। इसमें क्या करना है, लेट करना है, लेट t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका log sin x dx हो जाएगा। इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx
ये क्या हो जाएगा, अगर जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन x हो जाएगा, और साइन x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। dt अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, या dt इक्वल्स टू हो जाएगा cot x dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो dt cot x dx, इसकी वैल्यू आप क्या लिख दोगे dt लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ इसे लिख दोगे dt। ठीक है, और log sin x इक्वल्स टू आपने क्या मान रखा है t मान रखा है, log sin x इक्वल्स टू आपने क्या मान रखा है t मान रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया t हो गया। ठीक है, अब t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t के पावर 2 अपॉन में 2 प्लस c हो जाएगा। t की जगह आपको क्या पुट कर देना है log sin x पुट कर देना है, log sin x पुट कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है अपॉन में 2 प्लस c हो गया। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन आपने इससे पहले भी कर रखा था, उस वाले क्वेश्चन में बस cos ऊपर था और 1 अपॉन sin x नीचे था। इस क्वेश्चन में sin x ऊपर है, अपॉन में 1 प्लस cos x है। सेम वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को। नीचे वाले टर्म को हम लेट करते हैं, लेट t इक्वल्स टू मान लेते हैं 1 प्लस cos x मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx जब करेंगे तो आ जाएगा 0, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x होता है। तो आप लिख सकते हो dt इक्वल्स टू sin x dx लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो माइनस dt इक्वल्स टू sin x dx। अब sin x dx की जगह आप क्या लिख दोगे माइनस dt। ठीक है, और 1 प्लस x की जगह आपने क्या मान रखा है t मान रखा है, आ गया t, माइनस टर्म बाहर आ गया 1 अपॉन t dt, इसका 1 बाई टी का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा log t आ जाएगा। ये हो गया आपका log t प्लस c माइनस log t की जगह क्या रखोगे t की जगह 1 प्लस cos x रख दोगे प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x का स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, लेट करते हैं सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, लेट t इक्वल्स टू हम लोगों ने मान लिया 1 प्लस cos x मान लिया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस dt इक्वल्स टू साइन x dx, माइनस dt इक्वल्स टू साइन x dx हो जाएगा। अब देखो साइन x dx की जगह आप क्या लेट कर लोगे, आप लेट कर लोगे माइनस dt, मतलब वहां क्या रखोगे dt रखोगे, और आपने जो लेट किया है 1 प्लस cos की जगह क्या लेट किया है t लेट किया है, यानी कि t का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका, माइनस टर्म बाहर आ गया और ऊपर t ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt माइनस, अब देखो माइनस t के पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t के पावर माइनस 2, t के पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और t के पावर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब t के पावर माइनस 1, t की आपने क्या मान रखा है, आपने मान रखा है t की जगह 1 प्लस cos x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस cot x dx। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले क्या करते हैं cot x को लिख देते हैं cos x अपॉन में sin x। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस cos x अपॉन में sin x dx आ जाएगा। इसको हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका sin x अपॉन में sin x प्लस cos x dx हो गया। अब हम करेंगे क्या, 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया और 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे का टर्म को जैसे का था वैसे छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो 1/2 जो कांस्टेंट है इसे बाहर निकाल लिया, 2 sin x को हम क्या लिख सकते हैं sin x प्लस sin x लिख सकते हैं, अपॉन में नीचे का टर्म क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर सेम क्वेश्चन में हम
cos x को ऐड कर दें और cos x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो sin x प्लस sin x, अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ cos x को ऐड कर दिया और उतना ही cos x को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अपॉन में ये क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा प्लस cos x dx हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो गया। अब ये देखो sin x प्लस cos x को एक साथ लिख दिया हम लोगों ने। कैसे लिख दिया? sin x प्लस cos x को एक साथ लिख दिया, प्लस एक इन दोनों को एक साथ लिख दिया, sin x माइनस cos x को, sin x माइनस cos x को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अपॉन में क्या लिख दिया, sin x प्लस cos x। ठीक है, अब इसे कर दिया dx। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल हम डिवाइड कर देते हैं। जब इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x dx प्लस इंडिविजुअल कर रहे हैं sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x dx। ठीक है, अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर भी 1/2 पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, 1/2 ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा प्लस 1/2 ऐसे ही रहेगा और ऊपर वाली टर्म क्या है, sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x dx। इस वाले टर्म में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट t इक्वल्स टू मान लेंगे, लेट t इक्वल्स टू मान लिया हम लोगों ने, क्या मान लिया, ये मान लिया sin x प्लस cos x मान लिया। अब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, dt अपॉन dx निकालेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, dt इक्वल्स टू लिख सकते हैं cos x माइनस sin x dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स जगह हम क्या लिख देंगे हम लोग इसकी जगह ये लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसे माइनस डी टी इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अब देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स हमारा सेम टर्म बन गया, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस डी टी लिख देंगे। तो पहले तो देखो 1/2 1 dx को ऐसे ही छोड़ दिया हम लोगों ने, 1/2 इसको जब हम लोग क्या करेंगे, नीचे माना t और इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, माइनस dt लिख दिया। ठीक है, तो 1/2 1 dx माइनस 1/2 dt अपॉन में t है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 1/2 1/t इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। 1/2 x माइनस 1/2 log t की जगह हम लोग क्या मान लेंगे, रखा है sin x प्लस cos x प्लस c, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस 10x dx। ये क्वेश्चन सेम उसी क्वेश्चन जैसा है जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था, वहां tan की जगह क्या था, cot था, यहाँ पर tan है। तो सेम cot में क्या लिखा था आपने, cos अपॉन sin लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया था, बाद में cos को ऐड किया था और cos को सब्ट्रैक्ट किया था। सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है, बस यहाँ पर tan की जगह cot है, तो cot की जगह tan है, वहां पर sin अपॉन x cos अपॉन sin था, यहाँ sin अपॉन cos होगा। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो फिर भी आप ड्रॉप करना कमेंट में, मैं उसे भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन में sin x इंटू cos x dx। अब देखो करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हम पहले तो cos x से मल्टीप्लाई कर लेंगे और cos x से डिवाइड कर देंगे। क्या किया हम लोगों ने, cos x से डिवाइड कर दिया और cos x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया आपका, अंडर रूट 10x तो है ही, अब ये हो गया आपका 10x, इसको sin x अपॉन cos x को आप लिख सकते हो 10x, और ये cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x
dx हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन में 10x हो गया और ये ऊपर गया तो क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx हो गया। 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब देखो होगा क्या, अंडर रूट 10x अपॉन में 10x क्या हो जाएगा, यानी कि 10x के पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। इसे आप ये भी लिख सकते हो 10 के पावर 1/2 माइनस 1/2 इंटू sec स्क्वायर एक्स dx, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 1 अपॉन में 10x sec स्क्वायर x dx लिख सकते हो। अब यहाँ क्या करोगे, लेट करोगे आप, लेट t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10x आ जाएगा। इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल आएगा, dt अपॉन dx इक्वल्स टू आ जाएगा, 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर x dx से क्या लिख दोगे, dt लिख दोगे। यहां हम करते हैं आगे 1 अपॉन में अंडर रूट t और ये हो जाएगा आपका dt, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या लिख दोगे आप, dt लिख दोगे। ठीक है, अब देखो ये t की पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या जाएगा, t के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि t के पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c हो जाएगा, 2 आ जाएगा, t के पावर 1/2 प्लस c आ जाएगा। और t की वैल्यू आपने क्या मान रखा है, लेट क्या किया था, लेट किया था t इक्वल्स टू 10x, यानी कि अंडर रूट 10x प्लस c। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन में x dx। इसको करते हैं हम क्वेश्चन। इसे करने के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dt इक्वल्स टू dx अपॉन में x। ठीक है, अब देखो dx अपॉन x की जगह आप क्या लिख दोगे, dt पुट कर दोगे और 1 प्लस लॉग x की जगह आपने क्या मान रखा है, t मान रखा है, यानी कि t का स्क्वायर इंटू dt, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t के पावर q अपॉन में 3 प्लस c और t की जगह आप क्या लिखोगे, 1 प्लस लॉग x के पावर q अपॉन में 3 प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस लॉग x का स्क्वायर अपॉन में x है। ठीक है, आप कर कह सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1 अपॉन x लिख सकते हो और x प्लस लॉग x का स्क्वायर dx कर सकते हो। लेट करो यहाँ पर, लेट t इक्वल्स टू x प्लस लॉग x, इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx निकालो। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1 अपॉन में x लिख सकते हो। ये dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में x dx हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, x प्लस 1 dx से क्या लिख दोगे, dt लिख दोगे, हो जाएगा dt। और x प्लस लॉग x से क्या लिख दिया आपने, t का स्क्वायर। अब t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t के पावर 3 प्लस 3, 3 की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c। ठीक है, अब t के पावर 3 यानी कि t की जगह क्या है आपका, x प्लस लॉग x है, इसका क्यूब हो जाएगा अपॉन में 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन tan इनवर्स x के पावर 4 अपॉन में 1 प्लस x के पावर 8 dx करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट t इक्वल्स टू tan इनवर्स x के पावर 4। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx निकालेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x स्क्वायर होता है और x स्क्वायर की जगह आप पुट कर देंगे x की पावर 4 पुट करेंगे, यानी कि 1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर और x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4
एक्स क्यूब, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स के पावर 8 dt अपॉन में dx आ जाएगा। ठीक है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं dt अपॉन में 4 इक्वल्स टू एक्स की पावर क्यूब dx अपॉन में 1 प्लस एक्स के पावर 8। ये हो गया आपका। अब देखो एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, इसी जगह आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह लिख दोगे dt अपॉन में 4 लिख दोगे। तो यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन ये dt अपॉन में 4 तो ऐसे आ गया, और साइन इनवर्स टेन इनवर्स आपने क्या किया है, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 की जगह t माना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन t हो जाएगा। हम कह सकते हैं साइन t अपॉन में 4 dt, या फिर कांस्टेंट हम बाहर निकाल लें 1/4 बाहर निकल आया साइन t, और ये हो गया आपका dt। ठीक है, अब देखो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t प्लस c होता है। तो -1/4 कॉस t की जगह आपने क्या मान रखा है, t की जगह मान रखा है tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c, ये मान रखा है आपने tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 38 लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10 x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log बेस e 10 अपॉन में x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ऐसे क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, लेट करेंगे t इक्वल्स टू x के पावर 10 x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x, डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। x के पावर 10 का क्या हो जाएगा, 10x के पावर 9 हो जाएगा प्लस 10x के पावर ये log e के पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, ये dt इक्वल्स टू आप ऐसे लिख सकते हो dt इक्वल्स टू 10x के पावर 9 प्लस 10x log e 10 dx। ठीक है, अब देखो इसे आपने t मान लिया है, और 10x की पावर 9 प्लस 10 के पावर x log बेस e 10 dx की जगह क्या लिख दोगे आप, dt लिख दोगे। ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है प्लस c होता है। ठीक है, log t की जगह आप क्या लिख दिए हो, t की जगह लिख दिए हो आप x के पावर 10 प्लस x 10 के पावर x प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है 7.2 का, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, और बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। इसका सबसे इजी तरीका यही है कि 1 की जगह हम क्या लिख दें, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दें, जो कि आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है। अपॉन में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब इसको इंडिविजुअली क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x हो जाएगा। sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया आपका dx हो गया। तो ये हो गया dx अपॉन में cos स्क्वायर x हो गया, प्लस ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन में sin स्क्वायर x dx हो गया। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर x को क्या कर देंगे हम, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x होता है, प्लस c हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 ये लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 दोनों यहाँ कंप्लीट करा दी गई है। आप एक एक क्वेश्चन को देख सकते हो, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन किए हैं,
जो सिमिलर क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को लगभग छोड़ करके मैंने एक आध क्वेश्चन छोड़ा है, सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर इसमें भी किसी भी टाइप का कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में इस डाउट को भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा इसको रिप्लाई करने के लिए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही करेंगे बस।